उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यूं सुक येओल को कड़ा संदेश भेजा है। वह उत्तर कोरिया के नियंत्रण में कोरियाई प्रायद्वीप को एकजुट करने के लिए यून से हार मानने को कहता है। यूं सुक येओल किम जोंग उनके भाषण को दृढ़ निश्चय के साथ देखते हैं। यह फैसला बहुत मुश्किल होगा। उसके देश और लोगों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए जब किम जोंग उनकी मांग समाचार एजेंसियों द्वारा फैलाई गई तो गहन बहस और वैश्विक अटकलें उत्पन्न हुई। पुनर्एकीकृत कोरिया के निहितार्थ और परिणामों पर राजनीतिक विश्लेषकों की राय। दक्षिण कोरियाई लोगों की मिश्रित भावनाएं हैं। ऐसे लोग हैं जो डरते हैं कि उनके देश को अधिनायकवादी शासन द्वारा निगल लिया जाएगा और अन्य लोग युद्ध के बिना शांतिपूर्ण समाधान की आशा करते हैं। विश्व नेता मांग प्रतिक्रिया उपायों पर चर्चा करते हैं और संभावित परिणामों का मूल्यांकन करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और नाटो दक्षिण कोरिया का समर्थन करेंगे। अन्य देश क्षेत्र में अपने हितों की रक्षा करेंगे। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल को कोरियाई प्रायद्वीप के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहिए। दबाव बढ़ जाता है क्योंकि वह उत्तर कोरियाई शासन के खिलाफ दृढ़ता से खड़े होने के जोखिमों को तौलता है, जबकि दुनिया देख रही है और उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही है। अधिक देखें, अब हमारी वेबसाइट पर हमारी श्रृंखला के सभी एपिसोड देखें। आज ही अगले महायुद्ध की संभावना का पता लगाएं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यूं सुक येओल ने अपने राष्ट्र के नाम एक शक्तिशाली भाषण में किम जोंग उन की मांग को खारिज कर दिया। दक्षिण कोरियाई सैन्य बलों को DMZ की सीमाओं को पार करते हुए उत्तर कोरियाई क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए कार्यकारी आदेश जारी करता है। दक्षिण कोरियाई सैन्य कर्मी अपने उपकरणों और वाहनों को साहसी अग्रिम के लिए तैयार कर रहे हैं। खतरनाक मिशन की तैयारी में तनावपूर्ण माहौल। उन्हें उत्तर कोरियाई सेना घातक बारूदी सुरंगों और DMZ के भीतर बाधाओं का सामना करना पड़ता है। दक्षिण कोरियाई लोग राष्ट्रपति यून के भाषण देखते हैं। भय, आशा और दृढ़ संकल्प के साथ वे उत्तर कोरिया के खिलाफ फैसले में अपने नेता का समर्थन करते हैं। DMZ का विश्वासघाती नो मैन्स लैंड दोनों कोरिया को अलग करता है। दक्षिण कोरिया की सेना के सामने आने वाले कार्य भयावह होते हैं जब वे इस किलेबंदी को पार करने की तैयारी करते हैं। दक्षिण कोरिया के उत्तर कोरियाई क्षेत्र की ओर बढ़ने पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय में चिंता। अमेरिका और नाटो सहयोगी ने समर्थनवाद किया, जबकि अन्य देश कोरियाई प्रायद्वीप पर बड़े पैमाने पर संघर्ष के परिणामों से डरते हैं। उत्तर कोरिया सैन्य बल दक्षिण कोरिया के विकास के जवाब में किम जोंग उनने हर कीमत पर क्षेत्र की रक्षा करने का आदेश दिया। उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच गंभीर संघर्ष की तैयारी। दक्षिण कोरियाई सैनिकों का DMZ में प्रवेश न किया जाने दिया गया था। दो ताकतों के बीच वर्चस्व के खतरनाक विवाद में तेज आवाजें माहौल को खराब कर देती हैं। विश्व नेता संघर्ष को बिगड़ने से बचाने के लिए राजनयिक विकल्प तलाश रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने युद्ध विराम के लिए मध्यस्थता के लिए आपातकालीन बैठकों का आह्वान किया है। दक्षिण कोरिया में नागरिक उत्तर कोरिया से संभावित प्रतिशोध की तैयारी कर रहे हैं, सबसे खराब स्थिति की आशंका में स्टॉक जमा कर रहे हैं और आश्रय ले रहे हैं। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच संघर्ष जमीनी लड़ाई से बढ़कर हवाई लड़ाई में तब्दील हो गया है। दक्षिण कोरियाई वायुसेना के जवान विमानों के पास पहुंचे। उत्तर कोरियाई सेना के साथ उच्च जोखिम वाली हवाई मुठभेड़ों की तैयारी। उत्तर कोरियाई वायुसेना अपने हवाई क्षेत्र की रक्षा करने और दक्षिण कोरियाई सेना को चुनौती देने की तैयारी कर रही है। दो वायुसेनाओं के बीच एक प्रदर्शनी में तनाव बढ़ता है। उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच भीषण हवाई युद्ध ने
आसमान को युद्ध के मैदान में बदल दिया। मिसाइलें धुएं के निशान छोड़ते हुए उड़ती हैं। पायलट अपने विरोधियों से आगे निकलने की कोशिश में अपनी मशीनों को सीमा तक धकेल देते हैं। हवाई लड़ाई के दौरान दक्षिण कोरियाई वायु सुरक्षा आने वाले उत्तर कोरियाई विमानों और मिसाइलों को रोकती है। ये दांव सुरक्षा के लिए हैं, जो नागरिक और सैन्य लक्ष्यों की रक्षा करते हैं। उत्तर कोरिया ने लाभ की तलाश में प्रमुख दक्षिण कोरियाई सैन्य सुविधाओं और बुनियादी ढांचे पर मिसाइलें दागीं। दक्षिण कोरिया अपनी मिसाइल रक्षा प्रणालियों से आने वाले खतरों को तुरंत रोक लेता है। चूंकि संघर्ष वायुसेना पर केंद्रित है, बढ़ती स्थिति से वैश्विक समुदाय परेशान है। विश्व नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अनुसार शत्रुता को रोकने और बातचीत करने के लिए दोनों पक्षों के राजनयिक प्रयास तेज हो रहे हैं। थके हुए दक्षिण कोरियाई पायलट अपने हवाई युद्ध से लौट आए। युद्ध की गर्मी में अपने अनुभवों को याद करते हुए, भले ही खतरे और नुकसान हो, फिर भी वह अपने देश की रक्षा के उद्देश्य पर दृढ़ रहता है। प्रायद्वीप पर विस्फोटों और विमानों के शोर के बीच कोरियाई लोग शरण की तलाश कर रहे हैं, जिससे डर और उम्मीद पैदा हो रही है। कोरिया में संघर्ष की बढ़त जिंदगी को प्रभावित करती है। समूह शांति के क्षण में स्थिति को पुनर्गठित करने के लिए खिसक जाओ। लड़ाई के दौरान आराम करने से दुनिया को उभरने में मदद मिलती है, इस उम्मीद में कि विराम से तनाव कम होना और शांति शुरू होगी। अराजकता में अंतर्राष्ट्रीय आवाजें युद्ध विराम और राजनयिक वार्ता की वापसी का आह्वान करती हैं। उत्तर कोरिया का भाग्य अधर में लटका हुआ है, क्योंकि विश्व शक्तियां मौजूदा तनाव के समाधान का इंतजार कर रही हैं। तृतीय विश्व युद्ध के नवीनतम प्रकरणों से अवगत रहने के लिए अधिसूचना की सदस्यता लें और सक्रिय करें। हमें देखने के लिए धन्यवाद। हमारी नवीनतम रिलीज से अपडेट रहने के लिए सोशल नेटवर्क पर हमें फॉलो करें। हम इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पर बात कर रहे हैं। अपना नाम बताएं। हमारा चैनल देखने के लिए धन्यवाद। वहां और भी बहुत कुछ है जहां से वह आया है। मुझे आज सभी एपिसोड देखने में दिलचस्पी है। हमारी वेबसाइट पर जाएं और विवरण में दिए गए लिंक से हमारी मीडिया लाइब्रेरी तक पहुंचें। क्या आप दूसरे विश्व युद्ध के विशेषज्ञ हैं? जापान और सोवियत संघ ने शांति संधि पर कब हस्ताक्षर किए? नीचे YouTube टिप्पणी अनुभाग में टिप्पणी करें। सटीक प्रतिक्रिया देता है। जापान और सोवियत संघ के बीच शांति संधि नहीं हुई। जापानी नौसैनिक बलों ने एक साहसी कदम उठाते हुए उत्तर कोरिया के तटों को घेर लिया। उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच बढ़ते तनाव में जापान ने मिसाइल हमले अभियान पर ध्यान केंद्रित किया है। जापानी युद्धपोत उत्तर कोरिया के तट पर बमबारी के लिए तैयार हैं। बहुत कुछ दांव पर है। जापान की भागीदारी कोरियाई प्रायद्वीप पर जटिलता की एक परत जोड़ती है। जापानी नौसेना सटीकता और समन्वय के साथ उत्तर कोरिया में प्रमुख लक्ष्यों के खिलाफ मिसाइलें लॉन्च करती है। उत्तर कोरिया का आसमान
घातक प्रक्षेपियों के निशानों से चमक रहा है। जापानी मिसाइलें उत्तर कोरियाई सैन्य ठिकानों और बुनियादी ढांचे में व्यापक विनाश और अराजकता का कारण बनती हैं। उत्तर कोरिया दुश्मन के कई हमलों से निपटता है, जिसमें दक्षिण कोरिया का जमीनी आक्रमण और जापान का नौसैनिक हमला शामिल है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने उत्तर कोरिया पर मिसाइल हमले को लेकर देश को संबोधित किया। जापान दक्षिण कोरिया का समर्थन करता है और उत्तर कोरियाई आक्रामकता के खिलाफ स्पष्ट स्थिति के साथ क्षेत्र में स्थिरता चाहता है। संघर्ष में जापान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में विभाजित राय का कारण बनता है। कुछ लोग क्षेत्रीय सुरक्षा के प्रति देश की प्रतिबद्धता का समर्थन करते हैं, लेकिन अन्य लोग शत्रुता और वैश्विक स्थिरता पर उनके प्रभाव से डरते हैं। उत्तर कोरिया ने जापानी नौसैनिक बलों के खिलाफ जवाबी हमला शुरू किया। उत्तर कोरिया जापानी जहाजों को लक्ष्य बनाता है। तटीय जल को खतरनाक क्षेत्र में बदलना। जापानी नौसैनिक बलों ने उत्तर कोरिया के जवाबी हमले का विरोध किया। उत्तर कोरियाई तट पर भीषण युद्ध चल रहा है। स्थिति और भी जटिल हो जाती है क्योंकि दोनों पक्ष संघर्ष बढ़ा देते हैं। जापानी नौसेना दक्षिण कोरियाई वायुसेना के साथ मिलकर एक महत्वपूर्ण कार्य की तैयारी कर रही है। उत्तर कोरिया में सामरिक अनुसंधान और परमाणु खतरों का पता लगाना। पायलटों और चालक दल को संभावित लक्ष्यों और जोखिमों के बारे में सूचित किया जाता है। उत्तर कोरिया के ऊपर दक्षिण कोरियाई विमान परमाणु गतिविधि की तलाश में हैं। उन्नत सेंसरों की मदद से उत्तर कोरियाई परमाणु सुविधाओं की तलाश में जमीन की गहराइयों का पता लगाया जाता है। उत्तर कोरिया ने अपने हवाई क्षेत्र में दक्षिण कोरिया के विमानों की पहचान की। वे अपने लड़कों को आक्रमण करने से रोकते हैं। दो दुश्मन देशों के बीच शुरू हो रहा खतरनाक हवाई युद्ध। उत्तर कोरियाई और दक्षिण कोरियाई युद्धक विमान आसमान में भीषण युद्ध में एक दूसरे का सामना करते हैं। जोखिम के बावजूद दक्षिण कोरियाई वायुसेना परमाणु खतरे को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। दक्षिण कोरियाई सेना उत्तर कोरियाई परमाणु सुविधा का पता लगाने में कामयाब रही। सूचना तुरंत नेता को भेज दी जाती है और तत्काल परमाणु खतरे को खत्म करने के लिए सुविधा पर हमला करने का निर्णय लिया जाता है। शांतिपूर्ण समाधान के दबाव के बावजूद दक्षिण कोरियाई पायलट अपना मिशन जारी रखे हुए हैं। उन्हें परमाणु खतरे की रक्षा के साथ साथ अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्रेरित करता है। जापानी और दक्षिण कोरियाई सेनाओं ने उत्तर कोरिया के परमाणु खतरे को खत्म कर दिया, लेकिन चौंकाने वाली खोज ने जश्न में खलल डाल दिया। उत्तर कोरियाई जमीनी बलों का विशाल समूह सीधे घनी आबादी वाले नागरिक क्षेत्र सियोल की ओर जा रहा है। दक्षिण कोरिया आसन्न खतरे का सामना करते हुए अपनी राजधानी की रक्षा के लिए तत्काल प्रयास कर रहा है। दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया के खिलाफ आसन्न भूमि युद्ध को देखते हुए सेनाएं जुटाईं। खतरे का सामना करते हुए सियोल के निवासियों ने शहर खाली कर दिया। सुरक्षित स्थानों पर शरण लें। नागरिक भय और अनिश्चितता के बावजूद लचीले हैं। उन्हें उम्मीद है कि उनकी सेना रक्षा करेगी। ज्यादा देखोगे? हमारी श्रृंखला के सभी एपिसोड अभी ऑनलाइन देखें। आज ही अगले विश्व युद्ध की संभावना का अन्वेषण करें। उन्नत एआई द्वारा संचालित स्टैंडअलोन सेवाओं और विश्व स्तरीय होस्टिंग के साथ उच्च गुणवत्ता वाले वीडियो और प्रिंट बनाएं, जो हमेशा आपकी ऑनलाइन गोपनीयता की रक्षा करते हैं। विशेष छूट और प्रमोशन से न चूकें। आज ही लिंक पर साइन अप करें। आकर्षक सामग्री बनाने की दिशा में आपकी यात्रा अब शुरू होती है।